हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की वीडियो है बीएड नोट्स के बारे में, जिसमें हम साइकोलॉजी की बुक कर रहे हैं और उसमें यूनिट 4 हमारा स्टार्ट हो गया है, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये है आपकी बुक का नाम। तो जिसमें से हम साइकोलॉजी पार्ट कर रहे हैं और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं विशिष्ट बालक, यानी कि एक्सपेशनल जो चाइल्ड होते हैं हमारे, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। काफ़ी लोगों का एक धारणा होती है कि विशिष्ट मीन होता है काफ़ी सर्वश्रेष्ठ, जो बच्चे बहुत ही पढ़ाई में अच्छे होते हैं, इस टाइप के। तो काफ़ी बारी क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने के वजह से क्वेश्चंस गलत करके आते हैं। तो आज ये वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी चीज़ को स्किप मत करा करिए, नहीं तो आप लोग खुद कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि आखिर में क्या चीज़ कहाँ पर पढ़ाई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जो भी चीज़ आपके फ़ायदे की लगती है, आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो में से, बीच में से जो भी आपको अपनी हेल्प की लगती हैं वो सारी। तो मेरे चैनल पर आपको मिलती हैं बीएड नोट सीरीज़, सोशियोलॉजी नोट सीरीज़, प्रॉपर सोशियोलॉजी नोट्स की वीडियोस मेरे चैनल पर हैं। जो लोग भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड हैं वो वीडियोस देख सकते हैं, जो लोग भी बीएड से रिलेटेड हैं वो बीएड की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, जो कि है विशिष्ट बालक के ऊपर। तो हमारा है विशिष्ट बालक अन्य सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। जो जी चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं वही आप देखिएगा, उन्हीं का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइनें मैंने इसके हाईलाइट करी हुई होती हैं। तो विशिष्ट बालक अन्य सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। इनके विकास के लिए किए जाने वाले मानवीय कार्य प्रशंसनीय होते हैं तथा ऐसे बालकों में निहित गुणों का ये प्रकाशन करते हैं। 50 वर्ष पूर्व विशिष्ट बालकों की शिक्षा का क्षेत्र अछूता था। मतलब पहले विशिष्ट बालकों के बारे में इतना कोई नहीं ध्यान देता था, लेकिन विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिशा में कार्य करना आरंभ किया। भारत में स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात समाज कल्याण मंत्रालय ने ऐसे विशिष्ट बालकों की शिक्षा तथा पुनर्वास की दिशा में काम करना आरंभ किया। इस दृष्टि में मनोविज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट प्रयोग किए गए। इन प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकला कि विशेष बालकों की शिक्षा भी विशेष ढंग से होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा विशेष बालकों के विषय में जो हमारी धारणा है वो हम देख लेते हैं। विशेष बुद्धि वाले बालक प्रतिभाशाली यानी कि गिफ्टेड होते हैं। मंद या पिछड़े बालक मंदबुद्धि बालक यानी कि रिटार्डेड की श्रेणी में आते हैं। दृष्टिहीन बालक यानी कि विजुअली हैंडीकैप्ड श्रेणी में आते हैं। और श्रवण यानी कि सुनने में अक्षम बालक, वाणी दोष बालक यानी कि जिनमें बोलने में थोड़ा दिक्कत होती हो, हियरिंग इम्पॉयर्ड की श्रेणी में आते हैं। शरीर विकार वाले बालक यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड शारीरिक विकलांग श्रेणी में आते हैं। इनके अतिरिक्त वंचित तथा समस्यात्मक बालक भी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। तो इन सब बालकों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सच वाटर्स के अनुसार जब हम किसी को विशिष्ट कहकर वर्णित करते हैं, हम व्यक्ति के औसत या सामान्य लोगों, जिन्हें हम एक या दूसरे से अधिक लक्षणों में संबंध में जानते हैं, उनसे अलग रखते हैं। यानी कि विशिष्ट मीन हम कोई किसी से कितना अलग है, क्या उसमें विशिष्टता है, क्या उसके गुण हैं, वो चीज विशिष्टलेषण में आती हैं। जर्ल, सील, टेलीफोर्ड तथा सावरी के शब्दों में विशिष्ट बालक शब्द उन बालकों के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो सामान्य से भिन्न होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा विशिष्ट बालक कि अगर कोई बच्चा नॉर्मल है लेकिन दूसरा बच्चा के गुण थोड़े अलग हैं तो हम उसको विशिष्ट की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, तो हमारा सामान्य व विशिष्ट बालक में हम अंतर देख लेते हैं। तो हमारा सामान्य और विशिष्ट बालकों में समान निम्नलिखित अंतर है। सामान्य बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, जबकि विशिष्ट बालक शारीरिक रूप से प्रायः अस्वस्थ होते हैं। वैसे तो हमें कल्पना करनी चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि सबके घरों में नॉर्मल अच्छे सब गुण बच्चे पैदा हों, और अगर आपके घर में ऐसा कोई भी चाइल्ड है तो आपको उसकी केयर बहुत अच्छे से करनी है ताकि वो भी एक नॉर्मल श्रेणी में आ पाए। और कहते हैं कि केयर एक ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान को बहुत ही अच्छे से क्रिएट कर सकती है, उसको एक अच्छा मनुष्य बनाने के लिए, एक अच्छे से समाज में निर्वाह करने के लिए उसको बना सकती है। तो केयर करना एक बहुत ही जरूरी चीज है। सामान्य बालक मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, वे मानसिक रोगों से ग्रस्त नहीं होते हैं, जबकि विशिष्ट बालक विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगों से ग्रस्त रहते हैं। उनके विशिष्ट
उनके शारीरिक विकास का प्रभाव भी उनके मस्तिष्क यानी कि माइंड पर पड़ता है। सामान्य बालकों की शारीरिक बनावट अच्छी होती है, जबकि विशिष्ट बालक बहुत शारीरिक रूप से पूर्णतः ठीक नहीं होते। वे अपंग, पोलियोग्रस्त, अत्यधिक लंबे, अत्यधिक मोटे, अत्यधिक पतले या शारीरिक विकारों से ग्रस्त होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्य होती है। सामान्यतः यह 90 से 110 के मध्य होती है, जबकि विशिष्ट बालकों की बुद्धि लब्धि या तो अत्यधिक 140 या उससे अधिक होती है, या फिर 90 से कम या बहुत कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट देख लेते हैं। सामान्य बालक परिवार, विद्यालय और समाज में आसानी से समायोजन यानी कि अच्छे से अपने आप को उसमें समा लेते हैं, समायोजन कर लेते हैं, जबकि विशिष्ट बालकों को परिवार, विद्यालय और समाज में समायोजन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सामान्य बालक प्रायः अपने संवेगों पर नियंत्रण रखने में सफल रहते हैं। वे प्रेम, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, आनंद आदि की सहज अनुभूति करते हैं और इनका सामान्य प्रदर्शन करते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल बंदे को करना चाहिए। जबकि विशिष्ट बालकों का संवेगों पर प्रायः नियंत्रण नहीं होता है। वे प्रेम, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, आनंद आदि को असहज ढंग से प्रदर्शित करते हैं, मतलब एक एबनॉर्मलिटी दिखा देते हैं सबके सामने। सामान्य बालक अति महत्वाकांक्षी होते हैं, जबकि विशिष्ट बालक या तो अति महत्वाकांक्षी होंगे या निराशावादी होंगे, मतलब या तो वो बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी होंगे कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, उठापटक दुनिया भर की चीजें करने के लिए वो उतारू रहते हैं, या फिर ऐसे होंगे कि उनको कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ अपने आप में ही खोए रहना है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशनल चिल्ड्रन, वर्गीकरण। मनोवैज्ञानिकों ने विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण अपने दृष्टिकोण से किया है। हैवॉर्ड तथा ऑर्नलेंस्की ने 1980 ईस्वी में विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण इस प्रकार किया था। प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक, गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन के रूप में रखे उन्होंने। मानसिक रूप से मंद बालक, मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन, शिक्षण असमर्थता से ग्रसित बालक, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, और व्यवहार क्षेत्रों से ग्रसित बालक यानी कि चिल्ड्रन विद बिहेवियर डिसऑर्डर, संप्रेषण क्षेत्र यानी कि भाषा दोष आदि से ग्रसित बालक, जिनमें लैंग्वेज डिसऑर्डर्ड होता है यानी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्ड होता है, स्पीच डिसऑर्डर्ड होता है, श्रव्य दोष से ग्रसित बालक यानी कि चिल्ड्रन विद हियरिंग डिफेक्ट, दृष्टि दोष से ग्रसित बालक, चिल्ड्रन विद विजुअल डिफेक्ट, शारीरिक एवं अन्य स्वास्थ्य क्षति से ग्रसित बालक, जो फिजिकली चीजों से डिसऑर्डर्ड होता है उनका, गंभीर एवं अन्य बहुविकलंगता से ग्रसित बालक। और रिली व लेविस ने 1983 में विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से किया। उन्होंने प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चिल्ड्रन, मानसिक रूप से मंद बालक, शिक्षण असमर्थता से ग्रसित बालक, मानसिक रोग से ग्रसित बालक और शारीरिक रूप से ग्रसित बालक, बहुविकलांगता से ग्रसित बालक को उन्होंने इन कैटेगरियों में रखा। तो इस वर्गीकरण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि विशिष्ट बालकों की श्रेणी में असाधारण प्रतिभा संपन्न से लेकर मंद बुद्धि तक दृष्टि, भाषा, श्रव, पिछड़ेपन आदि सभी प्रकार के बालकों को सम्मिलित किया गया है। मतलब जो काफी इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो कम एज में भी बहुत बड़ी चीजें कर जाते हैं। आप लोगों ने कई बार न्यूज़ों में देखा होगा कि उसने ग्रीन रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसने ग्रीन बुक में अपना नाम रिकॉर्ड कराया है। किसी ने मतलब कोई किसी का माइंड बहुत डिस्कवरी है, किसी ने बहुत सारी चीजें बता दी हैं, कम एज में भी उन्होंने बहुत सारी चीजें कर ली हैं। तो वो सारी चीजें प्रतिभाशाली बच्चों में आती हैं। तो ये सारे बच्चे ही विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। तो उपयुक्त का विश्लेषण करने पर हमें अनेक प्रकार के बालकों का पता चलता है। इन विशिष्टताएं उन्हें सामान्य बालकों से पृथक करती हैं। तो सबसे पहले मानसिक विशिष्टता वाले बालक। जो बालक मानसिक रूप से प्रखर, मंद या धीमी गति से सीखने वाले होते हैं उन्हें मानसिक विशिष्टता की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे बालकों को 4 श्रेणियों में रखा जाता है। प्रतिभाशाली बालक, धीमी गति से सीखने वाले बालक, मानसिक अपंग बालक या मंद बुद्धि बालक। ठीक है, इनको 4 भागों में डाइवर्ट किया गया है। तो जैसे कि जो मानसिक क्षमता वाले बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं, उन्होंने डनलप ने प्रतिभाशाली बालकों को प्रखर, प्रतिभाशाली, अप्रतिभाशाली श्रेणियों में विभक्त किया। यानी कि 150 से 180 तक ऊपर की बुद्धि लब्धि वाले बालक की श्रेणी में आते हैं। बालकों के समूह में ऐसे बालकों की संख्या 2 से या 7% होती है। मतलब बहुत कम ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं। मोस्टली बहुत कम बच्चे ऐसे देखने को मिलते हैं जो प्रतिभाशाली, बहुत प्रतिभाशाली बच्चे कहलाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं धीमी गति से सीखने वाले बालक। ये बालक जो किसी कार्य को धीमी गति से करते हैं,
ऐसे बालकों की बुद्धि लब्धि 50 से 90 के मध्य होती है। मतलब कि ऐसे बच्चे जो जब आप उनसे कुछ बात करते हैं तो वो जो रिएक्शन देते हैं वो बहुत देर में देते हैं या देते ही नहीं हैं, वो अपने आप में खोए रहते हैं। और अगर उनसे कोई काम करने को कहा जाए तो वो अपने आप में खोए रहने की वजह से वो काम को बहुत धीरे-धीरे करते हैं, और जो काम नॉर्मल बच्चा वो 1 घंटे की स्पीड में कर देगा, वो बच्चा उसको पूरे दिन भी लिए बैठे रह सकता है। मंदबुद्धि बालक, मानसिक अपंग बालक। 50 से 60 बुद्धि लब्धि वाले बालक मानसिक अपंग की श्रेणी में आते हैं। ऐसे बालकों का विकास पिछड़ जाता है और वे उन्नति नहीं कर पाते हैं। मंदबुद्धि बालक मानसिक अपंग से भी परे मंदबुद्धि बालकों का समूह होता है जो शरीर पर तथा मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। 50 से कम बुद्धि लब्धि के बालक इस श्रेणी में आते हैं। अगर देखा जाए तो आज का माहौल कुछ इस तरह का हो गया है कि बच्चों में जो स्ट्रेस पावर है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि आजकल के घर का जो माहौल है, जब से लॉकडाउन हुआ है स्पेशली तब से, तो बच्चों की जो फीलिंग्स हैं वो स्पेशली हम पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं, और बच्चे हम उनको बाहर खेलने के लिए अलाउड नहीं करते हैं, या हम उनको घर में बैठा के रखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में घर का जो माहौल है वो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला हो गया है, जिसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें केस देखने को मिल रहे हैं। मुझे आसपास ऐसी चीज़ें बहुत देखने को मिली हैं अभी तक इस 1 साल के अंदर, कि बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ गया है। बच्चे एक दूसरे पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं, या बच्चे बहुत ही ज़्यादा हाँ, शैतानियाँ करने लग गए हैं, पढ़ाई से उनका मन हट गया है, या खाने पीने से उनका मन हट गया है, एबनॉर्मलिटी सी दिखाने लगे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस साल में देखने को मिली हैं। तो जिनके भी बच्चे इस तरह से हो गए हैं, उनको सबको सिर्फ ये करना चाहिए कि बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। पेरेंट्स ना बनकर बच्चों के साथ एज़ अ फ्रेंड की तरह रहें, उनके साथ खेलें, कूदें, उनके मन की भी करने की कोशिश करें, ताकि वो आपके मन की सुनने की कोशिश करें। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, शारीरिक विकलांग बालक। ये बालक किसी न किसी कारण से या कई अन्य कारणों से शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, और उनकी यही विकलांगता उन्हें विशेष श्रेणी में रखती है। ऐसे विकलांग बालकों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जाता है। दृष्टिबाधित बालक, वो बालक जो दृष्टिहीन होते हैं, चाहे वे जन्मजात हो या बाद में किसी कारण से दृष्टिहीन हो गए हों, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, दृष्टिबाधित श्रेणी में आते हैं। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित भी इस श्रेणी में विकलांग है। श्रवण दोष बालक, जो बालक बहरे होते हैं उनमें वाणी दोष भी पाया जाता है। जो सुन नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, उनके ध्वनि तथा श्रवण अंग दोष युक्त होता है, जिससे उनकी वाणी तथा श्रवण समाप्त हो जाते हैं। श्रवण शक्ति समाप्त होने से वाणी दोष पैदा हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा विकलांग बालक। जिन बालकों में अनेक प्रकार की विकलांगताएं पाई जाती है, उन्हें विकलांग क्रिपेबल की श्रेणी में रखा जाता है। संवेगात्मक विकलांग बालक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आज की दौर में देखने को बहुत मिल रहा है। ऐसे बालक सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से समायोजित होते हैं। परिवार का टूटना, तलाक, आर्थिक स्थिति, परिवार में बालकों की संख्या, व्यवहार, जाति, धर्म, संप्रदाय आदि ऐसे कारक हैं जो बालकों को संवेगात्मक रूप से अस्थिर बना देते हैं। कई फैमिलीज में आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे हैं, तो पेरेंट्स सभी बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और तो कहीं ना कहीं कोई एक बच्चा या 2 बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि वो देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स या हम पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो बिगड़ जाते हैं, वो किसी गलत रास्ते पर पहुंच जाते हैं, या घर में पेरेंट्स का बहुत झगड़ा होता हो जिससे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, बच्चे फिर कहीं गलत रास्ते पर निकल जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पेरेंट्स का व्यवहार, उनके घर में माहौल का जो भी रहा हो, या जॉइंट फैमिली है उसमें सभी का पेरेंट जो भी लोग रहते हैं उनका व्यवहार गलत हो, या जाति, धर्म, प्रदाय या संप्रदाय, कुछ ऐसी चीज़ें जो परिवारों को तोड़ती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आज के दौर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल होती हैं, और जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा आघात पहुंच रहा है। तो प्लीज़ अभी आप लोग इस विशिष्ट बालक का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी, सब लोग कोशिश करें एज अ पेरेंट्स की, आपको पेरेंट्स नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान बनना है, क्योंकि इंसान जो होता है वो हर फीलिंग्स को समझने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इंसान बनिए, पेरेंट्स बाद में बनिए। दूसरी बात, जो भी अभी प्रेग्नेंट वुमेन है, मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगी कि आप अगर नहीं चाहते हैं कि आपके घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान रखने की कोशिश करें। मेरी एक तहे दिल से आप लोगों के लिए गुजारिश है कि जितनी भी अभी प्रेग्नेंट वुमेन अगर इस चैनल को देख रही हैं, इस वीडियोस को देख रही हैं, या कोई भी देख रहा है, उनके घर में कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उनका प्लीज़ ध्यान रखिएगा। बच्चों में कोई डिसेबिलिटी ना आए, इसलिए खूब अच्छे से खूब ड्रिंक कीजिए, खूब पानी, ड्रिंक का मतलब है पानी, खूब सारा पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए। स्पेशली मैंने अपने टाइम पे बहुत सारा नारियल पानी, कोकोनट वाटर पिया था, जिसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला। मेरा बच्चा बहुत ही अच्छा
स्किन लेकर पैदा हुआ, टच वुड। तो इसलिए आपको भी मैं ये कहना चाहूँगी, खूब सारा नारियल पानी पीजिए, चाहे दिन में 2-2 3-3 4 बार पीजिए, पर पीजिए। फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाइए, ज़रूरी नहीं आप रोटी खाएँ, खाना खाएँ, आप प्रॉपर्ली खाना भी खाएँ, लेकिन फ्रूट्स को इंक्लूड कीजिए। दूध, दही ऐसी चीज़ें खाइए जिससे आपके बच्चे को प्रॉपर एक फीड मिले, और जब वो आपकी लाइफ में आ जाए तब भी उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है? तो चलिए, वीडियो खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारे प्रतिभाशाली बालक के ऊपर। वीडियो को देखना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।